हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और इधर बहुत दिनों से फिर से मैं वीडियो नहीं ला पाई, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज हम बातें करेंगे सचिन और मनीषा के ट्रेन में जो सारी बातें हुई हैं या जो भी हरकतें हुई हैं उसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स हैं, और उनकी खुद की ऑडियंस की भी कमेंट्स हैं, औरों की भी कमेंट्स हैं जो उनके ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं या जो शॉर्ट्स भी उस पर वायरल हुआ है। मनीषा को बिस्किट खिलाते हुए, वो भी नींद में बैठा के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बातें कहूँगी कि ये जो बातें हो रही हैं कि मनीषा नशा करती है, नशे में है, तो इस पे पूरी तरह से कहीं भी अब तक कुछ भी ऐसा पुष्टि नहीं हुआ है। मेरे देखने से, मैं भी उन लोगों का ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, लेकिन हाँ रेगुलर डेली नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ पे हमें रिएक्शन देना रहता है या जो चीज़ ज़्यादा ये रहता है उसका देखकर बनाना हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो डेली तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डेली, लेकिन ये मैंने भी ये वाला जो वीडियो वायरल हुआ है उसको मैंने देखा है कि मनीषा नींद में है और उसे बिस्किट खिलाया जा रहा है। तो नींद में है या नशे में है, इस चीज़ की पुष्टि हम पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मैं एकदम कंफर्म हूँ कि मनीषा नशे में ही है या नींद में है। लेकिन ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा कि आखिर मनीषा कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उसे नींद में खिलाने की ज़रूरत ही क्या है। जब वो नींद उसकी टूटेगी या सो के उठेगी तभी वो खा सकती है। तो नींद में उसको खिलाना, और अगर खिलाना तो फिर इस चीज़ को वीडियो बनाकर वाईटी पर लाना, मुझे लगता है इसमें भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम देख नहीं पाते हैं या हमसे छुपाया जा रहा हो। लेकिन जो भी है, अगर कुछ भी है तो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो नशे वाली बातें हो रही हैं, ये कुछ दिन तक पहले भी बहुत सारी इस पे बातें हुई। बहुत सारी लोगों के कमेंट्स भी आए कि ये लोग नशा करते हैं, नशे में मनीषा नशा करती है। ये बहुत दिनों से बातें आ रही है, लेकिन जैसे ट्रेन वाले में ही ले लीजिए कि हमें दिखाया जा रहा है कि मनीषा जैसे नींद में है और उसे खिलाया जा रहा है बिस्किट वगैरह। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ को ना कहीं पे दिखाया जाता है जो हम देखते हैं, लेकिन जितना हमें दिखाया जाता है हम उतना ही देखते हैं। पूरी बात ये है कि आखिर ऐसा क्या वजह होता है कि इन सब चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दिनों तक ये सारी चीज़ें शांत था, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही थी कि मनीषा नींद में है या नशे में है। ये सब सारी बातें बहुत पहले चल रही थी वाईटी पे, और एक बार नहीं करीब 2-3 बार बातें ये सब उठा है कि मनीषा नशा करती है या जो कुछ भी। लेकिन कुछ दिनों से ये बातें शांत था, इस पे कोई कहीं से भी कमेंट्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। तो ऑडियंस का कहना भी ठीक है कि वो जो देखते हैं उसी चीज़ को
उसी चीज़ पे कमेंट्स करते हैं या सवाल जवाब करते हैं या जो कुछ भी है, जब तक उन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती वो भी कमेंट्स नहीं करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती है। आखिर क्या ज़रूरत है किसी ठीक है नींद में है और कोई खा रहा है तो उसको दिखाने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये चीज़ें हमें दिखाई जा रही हों। रीज़न क्या है इसके पीछे, कारण क्या है, हो सके कभी ना कभी हमें पता चले। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि सिर्फ नींद में बिस्किट खाने से जो दिखाया जा रहा है उससे ये तो नहीं होता है कि मनीषा नशे में है। क्योंकि देखिए और नशे में दिखाना, ये गाल वगैरह खींचना या ये सब जो इतना सारा प्यार जो ट्रेन के डब्बे में दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें आखिर मिस्टर राज ने इतना बड़ा अम्बाला में अपना घर बनवाया है, घर क्या उसे हवेली कहिए, तो वहाँ पे कभी भी इतना सारा जो इनके बीच में जो ट्रेन के डब्बे में प्यार दिखाई दे रहा है या ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें कभी अम्बाले वाले घर में क्यों नहीं दिखाई देती? इतना कभी उनके साथ एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता है? तो क्या कहीं हम ये कह सकते हैं कि जानबूझकर ये चीज़ें हमें ट्रेन के डब्बे में दिखाई जा रही हैं? इसके पीछे कुछ रीजन्स हो सकते हैं या कारण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। आखिर मनीषा को लेकर जब नींद को लेकर नशे की बातें होती हैं तो इस चीज़ को दिखाना ही क्यों है? इस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत ही क्या है कि उसे जानबूझकर लोग उसको ट्रोल कर सकें, उस पे बातें कर सकें कि मनीषा नशे में है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी हो सकता है कि जानबूझकर ये चीज़ें दिखाई जाएँ कि उस पे बातें लोग बना सकें कि वो नशे में है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी है कि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा पर्सन जो कहे हम उनका ये वीडियो नहीं बनाता है, वाईटी पे नहीं छोड़ता है, वो उनकी अपनी खुद की मतलब कि बनाई हुई वीडियो होती है या खुद से कहें कि खुद का वीडियो होता है। तो समझ में नहीं आता है कि अपनी ही ट्रोलिंग जिस बात से अगर आपको पब्लिक कमेंट्स करे या ट्रोल करे उस चीज़ को दिखाना ही क्यों है? कहीं न कहीं इस बात को मतलब तो यही बनता है कि कहीं न कहीं इस बात को सामने लाना चाहते हैं कि मनीषा नशे में है, ये भी हो सकता है। और अगर नशे में ही थी तो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि एकदम से भूख के मारे जैसे उसकी जान निकल रही है। नशे में नींद में है, सॉरी जिसे लोग नशे में बोल रहे हैं, नींद में है तो वो नींद से उठकर भी खा सकती थी, खुद से खा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें नहीं था, वाईटी पे नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इस चीज़ को लेकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, मनीषा बहुत बार ट्रोल हुई है। लेकिन कहीं न कहीं क्या है ना कि मनीषा को जिस रूप में हम लोग देखते हैं, मनीषा को छोड़िए आप किसी भी इंसान को जिस तरह से देखते हैं ना, आप उसको उसी तरह से जज करते हैं। हम लोग शुरू से मनीषा को जो है ना एक सीधी-सादी लड़की के रूप में देखते हैं। बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना एडवांस या हाई-फाई उस तरह की वो वीडियो वगैरह में या अपने ब्लॉग्स वगैरह में नहीं दिखती है। हमने शुरू से ही उसे सीधे और सरल रूप में देखा है, एक सीधी लड़की की तरह देखा है। और वो वैसे वैसे फैमिली से बिलॉन्ग भी करती है जहाँ सभी सीधे-साधे ही हैं। तो ये सारी चीज़ें ना जो ऑडियंस है ना वो भी कुछ अलग अगर देखती है, यहाँ पे ऑडियंस भी गलत नहीं है। क्योंकि देखिए ऑडियंस जो चीज़ें जिस किरदार में कहें या जिसको जिस रूप में देखती है उससे अगर कुछ अलग उसे दिखाई देता है ना तो वो तुरंत उसको मतलब कि उनके दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों, और उसी को लेकर वो लोग कमेंट्स करते हैं। तो कहीं न कहीं उनका कमेंट्स करना या सवाल उठाना कि मनीषा नशे में है,
मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने भी देखा है उस रील्स को जो वायरल हुआ है, उसमें मनीषा को जो बिस्किट खिलाया जा रहा है, तो वो सचमुच नींद में ही दिख रही है। मेरे देखने से तो नींद में ही है, लेकिन अगर नशे जैसा भी जिनको दिख रहा है या है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैसा दिख रहा है। तो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, ये अगर कहीं ना कहीं कुछ भी है, तो आज या कल सामने, अगर देखिए जानबूझ के दिखाया जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है या कारण है, तो वो कभी ना कभी सामने आएगा। इससे ज़्यादा मैं खुल के कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई सच्चाई नहीं है या कुछ रीजंस नहीं है, तो बार बार इस तरह से ये जो हरकतें हो जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार हो सकता है कि चलो शूट करते हुए या वीडियो बनाते हुए, ब्लॉग्स बनाते हुए आ गया, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। खास करके ये चीज़ें हैं जो दिखाई गई कि बिस्किट नींद में, ये मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ज़रूरत ही क्या थी मनीषा को नींद में बिस्कुट खिलाकर और उससे वीडियो बनाने की, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑडियंस के पास ये चीज़ें जाएगी तो ऑडियंस यही कहेगी कि मनीषा नशे में है। तो ऐसा बिल्कुल देखने में लग रहा है ना कि सचमुच मनीषा नशे में है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कभी भी अम्बाला में या कहीं भी नहीं देखते हम। और ऐसे भी मनीषा का शुरू में जो नेचर था, हिलते डोलते रहने का, ऐसे वैसे करके बातें करने का, ये हम शुरू से ही देख रहे हैं। लेकिन बहुत ट्रोलिंग होने के कारण या रीजंस की वजह से ही मनीषा ने अपने आप को इधर बहुत ज़्यादा संभाला था, अपने बर्थडे पर भी और उससे पहले उसके बाद भी, कि वो कहीं भी ना हिलती डुलती पहले जैसी नज़र नहीं आ रही थी। तो क्योंकि देखिए, जो वो जब ब्लॉग डालते हैं तो उसके नीचे जो भी कमेंट्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे वीडियो में या ब्लॉग्स में ये चीज़ें दिख रही है, तभी तो ऑडियंस बार बार उस चीज़ पे बातें कर रही है। तो कहीं ना कहीं मनीषा को ऐसा लगता होगा कि मुझे आखिर बार बार नशे में क्यों कहा जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर ना मनीषा को मेरे देखने से, आप लोग भी ब्लॉग्स वगैरह तो जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर सकते हैं कि पिछले कितनों दिनों से ना मनीषा हिलती डुलती ब्लॉग्स में नज़र नहीं आ रही थी। अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने संभाला था बर्थडे के पहले से और बाद तक। तो ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं नोटिस की है, आप लोग भी नोटिस कर सकते हैं। ब्लॉग्स जो भी देखते हैं उन्हें साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन अचानक से ये ट्रेन में नींद में बिस्किट वगैरह खाना, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि किसी किसी की जो नींद होती है ना, बहुत गहरी होती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग तो पहले कहते भी थे कि सोना और एक तरह से मरना एक जैसा होता है, क्योंकि सोने के बाद ना हम लोग, कोई भी इंसान सोने के बाद ना पूरी तरह से वो सब कुछ भूलकर एकदम एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, और फिर से जब आप वापस उठते हैं तो सब कुछ आपको याद आता है, सब आप अपना काम वगैरह करते हैं। तो कहीं ना कहीं नींद भी जो है ना, वो बहुत ही अलग ये है। तो नींद में अगर बहुत ज़्यादा नींद में आप हैं तो थोड़ा बहुत दिख सकता है कि जैसे आप नशे में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कहीं कुछ बातें होती हैं तो ऑडियंस नोटिस करती है, तभी वो लोग भी कहते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ऑडियंस गलत है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने खुद भी वो रील्स देखा है और उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मनीषा सचमुच एकदम से और नींद में, जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं होता है नींद में जैसे एकदम होशो हवास नहीं रहता है, तो उस टाइप से है।
लेकिन मैं यही कहूँगी कि आखिर क्या कारण है उस चीज़ को डालकर, और जब भी आप जानते हो कि इस चीज़ को दिखाने से मनीषा को ट्रोलिंग होगी, मनीषा ट्रोल होगी, तो फिर उस चीज़ को डालकर दिखाया जाता है ऑडियंस को। क्या जानबूझकर मनीषा की ट्रोलिंग कराई जाती है, या फिर हम कहें कि अनजाने में हो गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप वीडियो बनाओगे नहीं तब तक वीडियो बनेगा नहीं, जब तक उसे डालोगे नहीं तब तक वो वाईटी पर आएगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, जो मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर कुछ भी होगा तो कहीं ना कहीं सबके सामने आएगा ही। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।